अब देखिए बच्चों, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि दो टेबल को ज्वाइन कैसे करना है, आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप बाई। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आया है। ग्रुप बाई, एक ग्रुप बाई क्लॉज होता है और एक हैविंग। ग्रुप बाई और हैविंग पे आज डिस्कशन होगा हम लोग का। ठीक है, स्पेशल टॉपिक है ये, ग्रुप बाई एंड हैविंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ग्रुप बाई और हैविंग कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल पहले हम लेंगे, स्कूल में आपको क्रिएट करवाएंगे एक टेबल, और फिर उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने से समझना है कि ये ग्रुप बाई और हैविंग कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कल जो मैंने एक डेटाबेस, अभी हम आपके सामने एक डेटाबेस बनाएंगे। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं क्रिएट डाटाबेस 12th CS। ठीक है, जो कल बनाए थे फिर आज फिर बना रहे हैं, क्योंकि वो डेटाबेस डिलीट हो गया था। फिर हम लोग उस डेटाबेस में एंट्री करेंगे, तो यूज 12th CS करेंगे। ठीक है, फिर डेटाबेस में एंट्री कर गए। इसके बाद टेबल बनाएंगे नया फ्रेश, तो हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें वैल्यूज भरते हैं, वैल्यूज नहीं, अभी तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट है, पहले क्रिएट करते हैं टेबल को। तो टेबल क्रिएट करते समय पहले रोल नंबर ले लेते हैं, इंटीजर 3 मान लीजिए, नेम कैरेक्टर 10, देखिए कमा क्लास, हाँ इंटीजर ले लेते हैं मान लीजिए 3, छोटा ही पहले बना रहे हैं, और एक ऑप्शनल ले ले रहे हैं, ऑप्शनल कैर, और ऑप्शनल में 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दे रहे हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज में हमने भरा रोल नंबर, जैसे बोले 1 कॉमा नेम। ठीक, हाँ तो नेम जैसे यहाँ पे जो लोग अवेलेबल हैं उनका नाम बता दे रहे हैं, खुशी, क्लास हम दे दे रहे हैं 11, कॉमा ऑप्शन दे दे रहे हैं IP। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब IP में यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, तो खुशी का एंट्री हो गया। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे 2-3 एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा तो पूछेंगे कोई भी। ठीक है, स्वाति आ रहा समझ में? बोलो भाई। यस सर। यस। अच्छा, तो ये खुशी के बाद मैं रोल नंबर 2 पे आरिन रख दे रहा हूँ, आरिन भी है यहाँ पे आज अवेलेबल, तो आरिन रख देता हूँ। आरिन को क्लास 12th दे दे रहे हैं, और इसका जो है CS दे दे रहे हैं। ठीक है आरिन, फिर यस सर। ओके देखिए, फिर नारायणम, जितने बच्चे देखो प्रेजेंट रहेंगे सबका नाम भरेंगे, इसको 12th दे देते हैं, और इनको नारायणम को हिंदी पढ़वाते हैं आज हम लोग। ठीक है, नारायणम हिंदी पढ़ लो आज। इसके बाद अच्छा ये देखो गलती हो गई हमसे, रोल नंबर हमने नहीं किया था, तो रोल नंबर अपडेट करना पड़ेगा मुझे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 देंगे। और नारायणम के बाद हम लोग करते हैं निधि, निधि को क्लास 11th दे रहे हैं, और इसको फिजिकल पढ़ाएंगे। ठीक है दीदी, अब रोल नंबर 4 के बाद, हाँ निधि के बाद कौन है, प्रज्ञा। प्रज्ञा हो गया, इसको 12th में दे देते हैं, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक पढ़वाते हैं। प्रज्ञा गाना गाती है ना प्रज्ञा। अब ये म्यूजिक पढ़ ली प्रज्ञा, अब कौन है,
शिवेंद्र है और स्वाति भी है। हाँ बोलो। हाँ ले रहा है क्योंकि अभी हमने कांस्टेंट नहीं लगाया है। टेबल क्रिएट करते समय अगर हम यहाँ इंटीजर 3 के बाद प्राइमरी की रख देते तब वो रिस्ट्रिक्शन लगता। अभी वो रिस्ट्रिक्शन वाला काम हमने किया नहीं है, अगले चैप्टर में है। लेकिन हम कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि वो हमें बनाना पड़ेगा। तो जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे वो हमको रोकेगा नहीं। वैसे ही फॉरेन की वाले में भी अभी हमने बनाया नहीं था, हमने खाली लिंक करके दिखा दिया था, अप्लाई नहीं किया था। अप्लाई करते तो और बाउंडेशन लग जाती। लेकिन चूंकि जो एग्जाम में आने वाला है उसमें ये अप्लाई करने वाला चीज अभी मतलब नहीं है। वो अभी ये जो क्वेरी के थ्रू पूछ रहा है, अप्लाई करना भी अभी बताएंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिवेंद्र का नाम देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। शिवेंद्र, शिवेंद्र को 12 में ही देते हैं, इसको दे देते हैं आईपी। ठीक है, और उसके बाद अरे और भी लोग आ गए क्या, रिशिता भी आ गई। चलो ठीक है, अब हम लोग देते हैं रोल नंबर जो हो गया इसका 7, और रिशिता का भी नाम हम लोग रख देते हैं, रिशिता का नाम रख देते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया CS देते हैं इसको। इसके बाद स्वाति है, तो रोल नंबर 8 हम लोग देते हैं। देखो बच्चों हम ज्यादा रिकॉर्ड बना रहे हैं क्योंकि हमें इस पे क्वेरी करनी है। स्वाति दे देते हैं, स्वाति में हम दे देते हैं 12, और इसमें देते हैं आईपी। और एक अब रितु बच गई, तो यहाँ पे हमने रितु का भी 9 नंबर दे दिया। रितु दे दिया, 12th में दे दिया CS। ठीक, सारे रोज हो गए। अब हम देखते हैं, सारे बच्चों का नाम हो गया भाई, सब लोग आ गए, कोई छूटा नहीं ना? देख लो अपना नाम। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि रिकॉर्ड कितना है। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए इतना नाम आ गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोल नंबर में थोड़ा सा डुप्लीकेट ले लिया है, तो इसको हम लोग एक रोल नंबर को मैनेज कर लेते हैं, किसको, नारायणम वाले को अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इक्वल टू 3 वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन में नारायणम। ठीक है, चलो तो ये नारायणम हो गया बच्चों। अब ये देखिए आप, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमने सबका नाम इंटर। अब हम आपको ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए समझिए, सब सारे बच्चे सुने, कि हमें उन बच्चों का नाम चाहिए जो कि आईपी लिए हैं। तो कोई बता सकता है क्वेरी, ऑनलाइन जो बच्चे, कोई क्वेरी बता सकता है कि हमें उन बच्चों का नाम या रिकॉर्ड चाहिए जो आईपी लिए हुए हैं? बोलो भाई, ऑनलाइन में से कोई बोलो। हमें क्वेरी लिखनी है, हमें उन बच्चों का नाम चाहिए जिन्होंने आईपी सेलेक्ट किया हुआ है। हाँ स्वाति बताओ। Sir, select name हाँ from सेलेक्ट student नेम, हाँ ठीक है, where optional is वेयर ऑप्शनल इक्वल टू, RP. ठीक है। Yes, sir. हाँ तो देखो अब यहाँ पे नेम किए थे स्वाति, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लिख देंगे तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। Yes, sir. देखो ठीक है ना बच्चों। अब हमें चाहिए कि आईपी या CS कौन कौन लिया है। हो जाएगा स्वाति बताओ, आईपी या CS कोई बता सकता है? आई Yes. क्या क्या करना होगा? सर बस वहाँ ऑप्शनल IP और OR और CS लगा हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और CS इक्वल टू, अरे ऑप्शनल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में CS लगा दिया।
गलत हो गया, OPTIONAL है ना। ठीक है, आप आईपी और सीएस पूरे लोग का नाम आ गया है ना। अच्छा, अब बच्चों ये देखिए कि मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए हुए हैं जिसमें काउंट वाला फंक्शन है कि काउंट कितने, तो हमें चाहिए कि आईपी कितने बच्चे लिए हैं। देखिए मैं प्रॉब्लम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आईपी कितने बच्चे लिए हैं, कोई बता सकता है। काउंट फंक्शन मैंने बताया उसके लिए, याद है, तो क्या लिखेंगे, बोलो स्वाति, आयुष। आयुष बताओ, चलो तुम बताओ, रितु इन लोग नहीं बोलेंगे। सेलेक्ट क्या होगा, काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक, ठीक, स्टार हो गया, एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर OPTIONAL ऑप्शनल इक्वल टू IP। 3 बच्चे लिए हुए हैं, ठीक है, 3 बच्चे यहां दिख रहे थे, तो ये तो बच्चों हो गया। सब इतना समझ में आया, बताओ। यस सर। यस सर। बताइए, बोलिए स्टूडेंट, इतना समझ में आया। हाँ सर। यस सर। चलिए अब हमको बताइए कि CS में कितने बच्चे, इनको काउंट करना है तो कैसे होगा। तो बस आईपी की जगह सीएस लिख। वेरी गुड, कौन बोल रहा है, स्वाति, हाँ वेरी गुड स्वाति, IP में CS लिख दी। अब देखो मैटर क्या फंसेगा, अब हम बोल रहे हैं बच्चों कि हमें IP या CS दोनों में कितने कितने बच्चे हैं चाहिए, या सभी सब्जेक्ट में कितने कितने बच्चे हैं चाहिए। तो अगर हमने यहां पे लिख दिया सेलेक्ट काउंट एस्ट्री, और हमने यहां पे लिख दिया और ऑप्शनल इक्वल टू, अच्छा, ऑप्शनल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में IP, तो क्या आएगा, बताओ बच्चों जल्दी बताओ। 6 आएगा। 6 आएगा, बहुत अच्छा, स्वाति ने बताया 6 आएगा। लेकिन यहां हमको बच्चों चाहिए था कि हमें बताए CS में कितने और IP में कितने। अब तुमको देखो एक डाउट और हम बता रहे हैं, यहाँ पे काउंट एस्टिक लगा रही है, यहाँ पे चलो ब्रैकेट में यहाँ पे ऑप्शनल भी लिख लेते हैं, तो चलो ठीक है। IP मेरे को यहाँ 6 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ही को चीज को पकड़ेगा ये, CS IP बाद में, तो IP को दिखाने लगा ये। अब बताओ हमें IP के अलग चाहिए थे, CS के अलग, लेकिन तो गलत दिखा रहा है, ये तो टोटल ना दिखा रहा है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको न लिख के ग्रुप बाई लगाते हैं, यही आपको सीखना है, ग्रुप बाई। किसके, ग्रुप बाई किसके, ऑप्शनल के। अब देखिए बता रहा है IP में क्या है, 3 है, CS में 3 है, हिंदी में 1 है, और म्यूजिक में 1 है, और फिजिकल में 1 है। तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आई आपको, क्या बताना चाह रहे थे हम। यस सर। कि ग्रुप बाई यस सर। किस केस में यूज होगा, जब हमको अलग अलग चाहिए, से किसी भी कॉलम में वैल्यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू में अलग अलग चाहिए। और उसमें क्या था कि अगर हम एंड और कुछ भी लगा रहे थे, वो एक ही वैल्यू दे रहा था एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ मल्टीपल लाइन में वैल्यू आई है। बोलिए बच्चों, समझ में आ गया आपको। यस सर। ठीक है, अब यस। देखिए दूसरी प्रॉब्लम, तो मैं आज हम लोग डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, ग्रुप बाई पे कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन तो आएगा ये जरूर। वाला बुक, हाँ बोलिए, तो ये बुक में नहीं है। बिल्कुल बुक में है, बुक में है, हाँ। लेकिन जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 में ये जो क्वेश्चन आया था ज्वाइन का ग्रुप बाय हैविंग, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ स्पेशली अलग से।
ठीक है, बी बुक में भी दिखा रहा हूं आपको। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए इसमें यहां पे एक और प्रॉब्लम है बच्चों कि आपका, अगर हम ये कहते हैं कि भाई हमको सारे ऑप्शनल के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए था, हमको केवल सीएस और आईपी के ही बच्चों का नंबर चाहिए था कि कितने हैं सीएस में, कितने और आईपी में कितने, तब सर ग्रुप बाय ऑप्शनल के हाँ आगे फिर सीएस और हाँ, ऑप्शनल आईपी। वेरी गुड साथी। लेकिन इसमें आपको बस ध्यान देना है कि ये जो ग्रुप बाई ऑप्शन के बाद यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होगी कि हमें आईपी और सीएस का ही दो। तो कार्य से तो ये होता है कि वेयर ऑप्शनल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में आईपी और ऑप्शनल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में सीएस। OPTIONAL है, यहाँ है। अच्छा ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ ध्यान आपको ये देना है कि देखिए जैसे वेयर है, इंटर करे, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जहां पे ग्रुप बाय लगता है वहां पे वेयर नहीं लगता है, वेयर की जगह पे लगता है हैविंग। क्या लगता है? हैविंग। तो यहां पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वेयर की जगह पे क्या लगेगा? HAVING। ठीक है, अच्छा यहां पे कहीं गलत हो गया है, वेयर, अच्छा ग्रुप बाय ऑप्शनल हैविंग, ग्रुप ऑप्शनल हैविंग ऑप्शनल इज इक्वल टू, देखिए आया अलग अलग? बोलिए बच्चों, हैं? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. नो सर। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, WHERE वेयर कर दिया, देखिए एरर आ गया सेम क्वेरी पे, लेकिन यही मैं आपको लगा रहा हूं हैविंग। ठीक है, अब आप ये समझिए क्वेरी का एक तरीके से और हो सकती थी। यहाँ पे जो मैं ये ऑप्शनल को सीएस लिखा हूं, यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं वेयर ऑप्शनल इन आईपी, ये तो जान ही रहे हैं आप। बोलो क्लियर सबको बच्चों, बताइए। Yes, sir. यस। चलिए ठीक है, तो आप देखिए ग्रुप बाय हैविंग मैंने आपको बताया, और कल मैंने आपको बताया था क्या, दो टेबल का ज्वाइन। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इतना क्लियर हो तो हम आगे चलें, बताइए सबको। Yes, sir. ठीक है, अब ये देखिए बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक मिनट टाइम दीजिए मुझे। यही वाला था, ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है आपको? यस सर। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये कल आपको मैंने दिखाया था, छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। अब देखिए लिखा, राइट ए क्वेरी ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल एम्प्लॉई एंड डिपार्टमेंट गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा क्या बच्चों, टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉई डिपार्टमेंट वाइज। ये देख रहे हैं, तो इसमें एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉई बोला है, तो सैलरी किसकी, ये सैलरी कॉलम है, डिपार्टमेंट कहां दिया हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी चलो यहां दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नाम नहीं लेकिन डिपार्टमेंट आईडी दिया हुआ है। हाँ डिपार्टमेंट नाम सेकंड में दिया है, तो अगर हमें नाम चाहिए होगा बच्चों तब तो ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट आईडी से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो एवरेज सैलरी बोल रहा है कैलकुलेट करने को डिपार्टमेंट वाइज, मतलब कि अगर हम कहें तो D001 डिपार्टमेंट का आदमी कितना एवरेज सैलरी पा रहा है, तो क्या होगा,
ये 75,000 और 65,000 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 का वही एवरेज निकलता है। लेकिन एवरेज नाम का तो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारा एवरेज कैसे निकलेगा बच्चों, बताओ, मालूम है कैसे होगा? सेलेक्ट, बताइए भाई, कोई बता सकता है? एवरेज का एवीजी और सैलरी, सैलरी फ्रॉम क्या होगा? एम्प्लॉय, हाँ, एम्प्लॉय, और फिर बताओ भाई। So group, वेरी the गुड, group by वेरी, department ग्रुप ID. बाई डीपीटी आईडी। समझ में आ गया कि नहीं, बताओ? Yes, कोई डाउट, sir. कोई डाउट है तो बताओ, नहीं ना? हाँ, बोलो भाई बच्चों। No, sir. नहीं नहीं है, Clear. कोई डाउट? एक मिनट, ठीक है, तो आगे चले। सुनिए, चलो तुमको Yes. दिखा देंगे, आंसर भी दिया हुआ इसका। चलो, अब इसके बाद अगले वाले क्वेरी पे आते हैं। लिखे, क्या लिखा हुआ है? टू डिस्प्ले, छोटा कर दे रहे हैं, देखिए दिखेगा आपको। टू डिस्प्ले name and respective department name of each employee whose salary is more than 5,000। अब देखिए क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों टेबल भी दिखा रहा हूं। क्या बोल रहा है? टू डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट, मतलब उस आदमी का डिपार्टमेंट बताना है, ठीक है? तो ये नेम हो गया, और उसका डिपार्टमेंट कहाँ है? ये सभी इंप्लॉइज का जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो इसका क्या होगा? बोले बच्चों, कोई बता सकता है? लिखे हम, सेलेक्ट, देख रहे हैं क्या लिखे? एम्प्लॉय डॉट नेम, कॉमा, आगे क्या होगा बच्चों? उस दूसरे वाले का नाम क्या था? डिपार्टमेंट टेबल है ना, तो एक मिनट, डिपार्टमेंट, फिर से लिख दे रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम, कॉमा, पूरा पूरा नाम लिखना है, डिपार्टमेंट डॉट क्या होगा? डीपीटी नेम, डीपीटी नेम, और क्या पूछा है? बस यही पूछा है, ठीक है? फ्रॉम क्या होगा? एम्प्लॉय, कॉमा, डिपार्टमेंट, है ना? दोनों का हमने कॉलम लिया, फ्रॉम में दोनों टेबल का नेम लिखना होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है ना। बोलिए भाई, सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? वेयर लिखते ही लिखते हैं, क्योंकि दो टेबल से जब रिकॉर्ड आएगा तो वेयर लिखना ही है। और एक तो जरूरी कंडीशन क्या होती है, बताओ भाई? कनेक्ट कराने वाली कंडीशन। तो कनेक्ट कराने वाली कंडीशन यहाँ क्या लगेगी? एम्प्लॉय डॉट, जो कॉमन कॉलम होगा, कौन सा कॉलम कॉमन है? डेप्ट आईडी, डेप्ट आईडी दोनों में है, तो DEPT ID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी, हाँ, एंड क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है? whose salary is more than 50,000। तो सैलरी कहां दिया हुआ है, किस वाले टेबल में? एम्प्लॉय में। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट डॉट सैलरी ग्रेटर देन 50,000।
सेमीकोलन। ये हो गया इसका आंसर। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार और रिपीट कर देंगे? हाँ देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम, मतलब जिस भी टेबल का जो कॉलम होता है वो हम जो सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि दोनों टेबल में है इसलिए हम टेबल नेम डॉट कॉलम नेम को फॉलो कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय का नेम लेना है तो एम्प्लॉय टेबल से नेम लेना है, तो इसलिए एम्प्लॉय डॉट नेम लिखे, इसके बाद कॉमा करें, फिर डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम लेना है, तो डिपार्टमेंट डॉट डीपीटी नेम लिया हमने, ठीक है। फिर फ्रॉम, फिर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट कॉमा करके दोनों लिखेंगे क्योंकि दोनों ही टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। फिर वेयर लगाएंगे क्योंकि दो टेबल से जब रिकॉर्ड आता है तो हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करने के कंडीशन लिखना ही पड़ता है, तो उसमें ये मस्ट है। तो उसमें एम्प्लॉय डॉट डीपीटी आईडी, क्योंकि जो दोनों में कॉमन कॉलम होते हैं उसको बराबर करके दिखाना होता है। तो एम्प्लॉय डॉट डीपीटी आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीपीटी आईडी, एम्प्लॉय डॉट डीपीटी आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डीपीटी आईडी, क्योंकि दोनों में डीपीटी आईडी अवेलेबल है। एंड अगर ये हम दे देंगे केवल, तो ये सारे लोगों का दिखाएगा, सबका। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन दिया हुआ है कि उन्हीं का दिखाना है जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। तो एंड करना होगा क्योंकि और तो कर नहीं सकते, एंड करना ही होगा इस वाले केस में, क्योंकि हमें ज्वाइन भी करना ही करना है, इसलिए एंड लगाते हैं। और एम्प्लॉय में सैलरी नाम का कॉलम है, इसलिए एम्प्लॉय डॉट सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हमने किया, क्योंकि खाली मोर देन लिखा है, मोर देन और इक्वल टू नहीं लिखा है। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक सर है। तो सर मतलब हर केस में यही करते हैं कि कोई अलग कोई देखो, ये अलग? जब दो टेबल का केस आएगा तब तो ये वाला फॉलो होना है। दो टेबल का केस तब आएगा जब तुम देखोगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्ले नेम एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम, देखो डिपार्टमेंट नेम डाल दिया। अब तुम देखो कि एम्प्लॉय का नाम कहाँ है, एम्प्लॉय वाले टेबल में है, और डिपार्टमेंट का कहाँ नाम है, डिपार्टमेंट वाले टेबल में है, डीपीटी नेम। तो दो टेबल से जब रिकॉर्ड आ रहा है तब हम इस तरीके की क्वेरी लिखते हैं जिसको हम ज्वाइन बोलते हैं, JOIN। बोलो स्वाति, और कोई कंफ्यूजन तो पूछो भाई, क्योंकि ये आना 100% है जो मैं बता रहा हूं। और ग्रुप बाई का भी मैंने आपको दिखाया कि कब ग्रुप बाई यूज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। बिल्कुल, हम आज क्वेश्चन ग्रुप में आपके होमवर्क भेज देंगे इसको, इसी टाइप के क्वेश्चंस को। बोलिए, इतना क्लियर हुआ तो हम आगे चलें थोड़ा, अभी तो 2 मिनट बाकी है। इतना क्लियर हुआ है? यस सर। नहीं होगा तो आप कल फिर बताइएगा हमको, तो फिर कल बात होगी इसके। आप देखिए आगे क्या लिखा है बच्चों, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज नॉट नोन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये क्या मैटर है, बोला टू डिस्प्ले नेम ऑफ दो एम्प्लॉई हुज सैलरी इज नॉट नोन, तो खाली बोल दिया सैलरी इज नॉट नोन, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई है वेयर सैलरी इज नल। आपका क्या है, इज नल होगा, तो इसमें जिसकी सैलरी नहीं है उसका आ जाएगा नाम। लेकिन उसमें एक चीज और बोल दिया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल दिया, तो ऑर्डर बाई क्या होगा, नेम, ऑर्डर बाई नेम होगा। क्या होगा बच्चों, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज नल, ऑर्डर बाई नेम। आपको मालूम है ऑर्डर बाई लास्ट में लगाते हैं। बोलो, कोई डाउट है? सर यहाँ पे नल तो नहीं लिखा है नल लिखा लेकिन। नहीं है, लेकिन ब्लैंक है तो ब्लैंक को हम नल ही समझते हैं, ब्लैंक मतलब कुछ नहीं है, नल है। यस सर, ठीक ओके। है, अब आगे देखिए, टू डिस्प्ले डीपीटी आईडी फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय विदाउट रिपीटिशन बोल दिया बच्चों। देखो, यानी रिपीटिशन का मतलब क्या, रिपीट नहीं होगा, तो रिपीट ना हो उसके लिए हम लोग का क्या होता है, कीवर्ड। जल्दी बताइए, फंक्शन डिस्टिंक्ट, याद है, डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है। तो ये बोल रहा है टू डिस्प्ले डीपीटी आईडी, तो डीपीटी आईडी तो आपका डिपार्टमेंट में है, जान ही रहे हैं, लेकिन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल बोल रहा है, तो हम एम्प्लॉय टेबल से ही लेंगे, क्योंकि इसीलिए बता दिया क्योंकि दोनों में है, तो भाई दोनों में से कोई भी टेबल नहीं यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो आप लिखेंगे सेलेक्ट
क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट, क्योंकि रिपीटिशन आपका एम्प्लॉय में ही होगा, क्योंकि इसका तो ये प्राइमरी की है तो इसमें रिपीटिशन करेगा नहीं डीपीटी में, तो ना एम्प्लॉय में ही डबल डबल बार आया है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटी आईडी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डीपीटी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। बोलिए समझ में आया कि नहीं सही बच्चों को? लिख ली सब लोग? आर्यन, स्वाति, नारायणम, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो आप देखिए ये आपको बच्चों 4 नंबर समझ लीजिए पक्का हो गया। ये 4 नंबर का यही सही क्वेश्चन आना चाहिए, जो सैंपल में दिया भाई उसी तरीके से अगर आ जाता है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं है करने में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे यहाँ मैंने करवा दिया। अब बताइए इसमें कोई